टॉपिक का नाम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का एक मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ एंड डी एस। या सिंगल इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको मगर डबल इंटीग्रेशन है असल वो। मैं यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लिखा है इसलिए डबल इंटीग्रेशन नहीं डाला। तो ये डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ एंड डी एस है। क्वेश्चन देखो, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ बल के ये दिया, टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस x is equals to a, x is equals to minus a, y is equals to 0, y is equals to b। चार लाइंस दिया, x is equal to a, x is equal to minus a, y is equals to 0, y is equals to b और f दिया। तो f लिख लिया, चारों लाइंस की इक्वेशन लिख लिए। चारों लाइन से मैं डायग्राम उतारा। डायग्राम कैसा उतारे अपन, पहले y एक्सिस और x एक्सिस उतार लिए। उसके बाद ये चार इक्वेशंस ड्रॉ करना है। तो x is equal to 0, x is equals to जब भी आया वर्टिकल लाइन उतारना। x is equals to 1 आम तो x is equals to 200 आम तो x is equals to infinity आया तो भी वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करना। तो x is equal to a बोल तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया मैं। x is equal to minus a बोल तो एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करा, नेगेटिव साइड पे। x is equal to minus a, y is equals to 0 बोल तो x एक्सिस रहती, y is equals to b बोल तो न्यूमरेटर ऊपर उतारा मैं, ऊपर की साइड पॉजिटिव साइड पे उतारा। तो ये चारों लाइंस के बीच में जो डायग्राम आया वो शेड कर लिया मैं। शेड करके फिर से ड्रॉ करा डायग्राम। अब ये कौन सा डायग्राम है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के चार पॉइंट्स और चार लाइंस है। चारों पॉइंट्स x, y के फॉर्म में लिख दिया मैं। कैसा लिखा मैं पॉइंट, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो कौन से दो लाइंस मीट हो रहे हैं देखना। x is equal to minus a, y is equal to 0 मीट हो रही है यहाँ पे। तो x is equal to minus a, y is equal to 0, माइनस a, 0 बनता पॉइंट। तो ऐसे चारों भी पॉइंट्स निकाल के लिख दिया। फिर चारों भी लाइंस के इक्वेशंस लिख दिया। वो लाइंस के इक्वेशंस तो लिखे हुए थे ऑलरेडी, x is equal to minus x equal to a। वो इक्वेशन से डायग्राम बता रहे, फिर डायग्राम पे फिर इक्वेशंस लिख दिया हम। इसके बाद डायग्राम आ गया, बाद अपने को स्टार्ट करना है सॉल्विंग। पहले फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ एंड डी एस। आरएचएस कंसीडर करा, आरएचएस में कर्ल एफ की वैल्यू फाइंड कर रहे। कर्ल एफ कैसा फाइंड करे, डेट निकालना। डेट में हमेशा ऊपर आईजे के रहता फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में कर्ल एफ अगर आप निकाल रहे हैं तो डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड लिखना। थर्ड रो में f क्या है आपका, जो क्वेश्चन में f दिया उसका i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट, i j k का कोएफिशिएंट लिख देना। उसके बाद डेट निकालना। डेट कैसा निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट रो कॉलम हाइड करो ad माइनस bc। तो जब ad माइनस bc करें तो डिफरेंशिएट करके लिख देना डायरेक्ट। जैसा डो बाई डो वाई ऑफ 0 0, डो बाई डो z ऑफ दिस 0 क्योंकि उसमें z नहीं है, फिर माइनस j, फिर रो कॉलम हाइड कर दिया, डो बाई डो x ऑफ 0 0, डो बाई डो z ऑफ दिस 0 बिकॉज उसमें z नहीं है। फिर k लिखा मैं, रो कॉलम हाइड करिए, डो बाई डो एक्स ऑफ दिस कर रहा हूँ। जब मैं इसका डो बाई डो एक्स करा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होके माइनस 2y बचता हाल। फिर डो बाई डो वाई ऑफ दिस माइनस आता बीच में क्योंकि एडी माइनस बीसी करते अपन डेट में। तो इसका तो कर दिए, इसका करने के वास्ते बीच में माइनस डाला। डो बाई डो वाई ऑफ दिस कर रहे हैं अपन। इसको y से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 0 आता क्योंकि उसमें y नहीं है, और वाई स्क्वायर का 2y आता, वाई स्क्वायर का 2y। माइनस 2y हो गया, माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y हुआ, माइनस 4y इंटू के कर्ल एफ की वैल्यू आई। कर्ल एफ आ गया। फिर n निकाल रहा हूँ मैं। n कैसा निकालते, अगर आपका क्वेश्चन xy प्लेन में है, क्योंकि इसमें xy के लाइंस दिया खाली, अगर आपका क्वेश्चन xy प्लेन में है तो n की वैल्यू हमेशा k कैप रहती। तो n की वैल्यू k कैप लिख दिया। और आपका क्वेश्चन xy प्लेन में है तो dx की वैल्यू dx dy रहती, ds की वैल्यू। तो ds n और कर्ल एफ तीनों लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया मैं। डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ n ds, कर्ल एफ डॉट एन dx dy। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, कर्ल एफ और n के बीच में डॉट प्रोडक्ट में क्या होता, k इंटू के 1 होना था, बस कोएफिशिएंट बच जाता माइनस 4y dx dy। अब इसको डबल इंटीग्रेशन करना है। डबल इंटीग्रेशन करना लिमिट्स होना। लिमिट्स कैसे निकालते, फिगर में से निकालते। अगर आप बाहर के लिमिट्स निकाल रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट लेना। कौन सा पॉइंट, बाहर y के है, y बोलते हो लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। ये लोएस्ट ही हाईएस्ट भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, कौन सा भी देखो। लोएस्ट पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, 0। हाईएस्ट पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, b। तो 0 टू b। जब आप अंदर के लिमिट्स निकाल रहे हैं तो पॉइंट्स नहीं देखते, लाइंस देखते हैं। चार लाइंस है, चारों में से कौन से देखना, अगर x के है तो लेफ्ट लाइन और राइट लाइन देखना। अगर वही अंदर y रहता तो नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन देखते थे अपन। तो अगर हम x है बोल के लेफ्ट लाइन और राइट लाइन देख रहे हैं तो लेफ्ट लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस a, x की वैल्यू माइनस है। राइट लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू a, अपर लिमिट a हो गई। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ पहले विद रिस्पेक्ट टू x। पहले x से क्या कर रहे हैं, बोलो था, पहले x से को इंटीग्रेट कर रहे हैं, y से क्यों नहीं कर रहे हैं, x अंदर है बोलिए, जो अंदर है पहले उससे इंटीग्रेट कर दे।
तो dx है अंदर, x से इंटीग्रेट कर रहा है, इसमें x नहीं है, x नहीं है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि x मल्टीप्लाई कर दो, तो x मल्टीप्लाई कर दिया हमें, x मल्टीप्लाई करते कि लिमिट जो है इधर आ जाते, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते लिमिट, पहले x की जगह अपर लिमिट a, फिर माइनस लिख के x की जगह लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट माइनस a, माइनस ऑफ माइनस प्लस, a प्लस a 2a, फिर 2a इंटू 4y माइनस 8y हुआ। अब इसको y से इंटीग्रेट करना है, y है इसमें, अगर y नहीं रहता तो y मल्टीप्लाई करते थे, y है उसमें तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, तो वाई स्क्वायर बाई टू कर दिए, ये लिमिट इधर से इधर आ गए, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट b है माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो 0 हो गया है, बचा खाली है, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल कर दिया, माइनस 4ab स्क्वायर आया RHS आया माइनस 4ab स्क्वायर। अब आपको LHS करना है सॉल्व, डाउट है क्या डाउट? LHS कैसा कर रहे हैं? LHS कर रहे हैं, आपको f डॉट dr लिखना है, f डॉट dr कैसा लिखते हैं? जो आपका f है शॉर्टकट, f डॉट dr लिखने का शॉर्टकट क्या है? जो f है आपका, i की जगह dx लिख दो, j की जगह dy लिख दो, k की जगह dz लिख दो, तो k तो नहीं है, dz नहीं आता, खाली यहाँ dx आता है या dy आता, तो आप सीधा ये लाइन में आ जाते हैं, dx dy f डॉट dr का शॉर्टकट हुआ। तो अब ये इक्वेशन 1 बनी तुम्हारी, इक्वेशन 1 को हर एक लाइन पे अलग अलग सॉल्व करना, कितने लाइन है? 4 लाइन है। तो पहली लाइन C1 लिख लिया हमने, C1 की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 को मैं डिफरेंशिएट करा तो y का dy 0 का 0, तो y इज इक्वल टू 0 dy इज इक्वल टू 0, दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो y 0 हो गया, dy 0 हो गया, dy 0 हो गया तो ये पूरी ब्रैकेट 0 हो गई, y 0 हो गया तो खाली x स्क्वायर dx बचा, ये 0 ये पूरा 0, y ये 0 हो गया, x स्क्वायर dx बचा, x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करने लिमिट्स होना, लिमिट्स इसमें कैसा निकालते? सिंगल इंटीग्रेशन है, खाली अब C1 का पॉइंट कहां से कहां तक जा रहा है देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जा रहे हैं, इसमें x की वैल्यू क्या है? माइनस, इसमें x की वैल्यू a, तो लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट a, x से कर रहे हैं बोल के x की वैल्यू देख रहे हैं, x की और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट्स इधर से इधर आ गए, पहले अपर लिमिट a डाला, माइनस लिख के फिर लोअर लिमिट माइनस a डाला, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, a क्यूब बाई 3 प्लस a क्यूब बाई 3 2a क्यूब बाई 3, C1 ऐसी C2 को भी करा, C3 को भी करा, यहाँ C3 को भी करा, C4 को भी करा, चारों का इंटीग्रेशन के आंसर्स फिर मैं ऐड कर दिया यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, चारों ऐड करे तो मेरे को आया माइनस 4ab स्क्वायर, RHS और LHS दोनों भी माइनस 4ab स्क्वायर है, देयरफॉर ग्रीन स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड।